राधे राधे, जय श्री राधे। मैं जो भी कहने जा रही हूँ यह मेरे परम गुरु जी के अनमोल वचन हैं। मैं उन्हीं के वचन आप सबके साथ दोहरा रही हूँ। जीवन के रहस्य इस विषय पर परम गुरु जी ने जो भी कहा है आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। एक पूर्णिमा की रात थी और एक बहुत ही महान कवि नौका पर सवार होकर यात्रा कर रहे थे। नौका पर एक छोटा सा झोपड़ा बना हुआ था। नौका थी, पूर्णिमा की रात थी और वह कवि भीतर झोपड़े के बैठकर मोमबत्ती जलाकर उस मोमबत्ती के प्रकाश में किसी ग्रंथ को पढ़ रहे थे। जब आधी रात हो गई और वह थक गए तो उन्होंने मोमबत्ती को बुझाया और सोने की तैयारी की। लेकिन मोमबत्ती के बुझते ही उन्हें एक अद्भुत अनुभव हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, झोपड़े के हर कोने से, खिड़की से, द्वार से चांद की रोशनी भीतर आ गई। क्योंकि चांदनी रात थी, हर ओर से चांद की रोशनी झोपड़े के भीतर आने लगी और वह कवि हैरान रह गए। वह मोमबत्ती का टिमटिमाता सा छोटा सा प्रकाश चांद के प्रकाश को बाहर रोके हुए था। उसके बुझते ही चांद भीतर प्रवेश कर गया और उसे यह ख्याल भी न आया कि उस टिमटिमाती मोमबत्ती के प्रकाश में वह भूल ही गए कि बाहर चांद की रोशनी चमचमा रही है। तब वह कवि उठकर खिड़की पर गए और उन्होंने कहा, मैं कैसा अभागा हूँ, आधी रात मैंने व्यर्थ ही गंवा दी। चांद की अनुपम ज्योति हमें मिल सकती थी, वह चांद का शीतल प्रकाश मिल सकता था, लेकिन तब मैं एक धुआं देती एक छोटी सी मोमबत्ती की पीली रोशनी में बैठा रहा। आधी रात उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिसे इस बात का दुख होता है, जो पूरे जीवन में से आधे जीवन भी सच्चे प्रकाश को पाने की संभावना बन सकती थी उसे गंवा देते हैं। अधिक लोग जीवन गंवा देते हैं टिमटिमाती रोशनियों में, मोमबत्ती जलाए रखते हैं, लेकिन सत्य के प्रकाश को उपलब्ध नहीं हो पाते। यह हमारा जो ज्ञान है झूठा, उधार का, मोमबत्ती की तरह धुआं देता हुआ प्रकाश है। इसे बुझा देना जरूरी है, तो ही सत्य के प्रकाश के आने की संभावना बन सकती है, तो ही रहस्य का अनुभव हमें प्राप्त हो सकता है। रहस्य का अनुभव मनुष्य का समाप्त होता जा रहा है। मनुष्य को जो एक रहस्य की प्रतीति होनी चाहिए वह विलीन हो गई है। उसे कोई रहस्य का एहसास नहीं होता, कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसने हर चीज़ की व्याख्या कर ली है, हर चीज़ को सिद्धांत बना लिया है। मामला समाप्त हो गया है। यहाँ चारों तरफ जीवन बहुत मिस्टीरियस है, बहुत रहस्यपूर्ण है, लेकिन हमारा थोथा ज्ञान इसकी व्याख्या कर देता है। हमारा ज्ञान बीच में आ जाता है और रहस्य से हमारा कोई संपर्क नहीं हो पाता। नहीं तो जीवन तो प्रतिक्षण रहस्य है। यहाँ सब अज्ञात है, सब अननोन है, लेकिन हम सब की व्याख्याएं इस भांति करके बैठ गए हैं जैसे हमें सब ज्ञात हो गया, हम सब जान गए हैं। जहाँ चीज़ें अज्ञात होती है, अननोन होती है, वही रहस्य होता है। जहाँ चीज़ें ज्ञात हो जाती है, रहस्य समाप्त हो जाता है। जिसे हम जान लेते हैं उसमें रहस्य नहीं रह जाता, और जिसे हम नहीं जान पाते वही रहस्य कायम रहता है। सब रहस्य समाप्त हो गया है, क्योंकि कहीं धर्म ने, कहीं विज्ञान ने अपने अपने व्याख्याएं देकर रहस्य समाप्त कर दिया। सभी ने अपने अपने एक्सप्रेशन दे दिए। बादल को इंद्र ने भेजा, रहस्य समाप्त हो गया। विज्ञान ने नए एक्सप्रेशन दिए। उन्होंने कहा सूरज की गर्मी से पानी भाप बनता है, बादल बनते हैं और वो पानी गिराते हैं। व्याख्याओं पर व्याख्याएं हम करते चले गए, लेकिन क्या हमारी कोई भी व्याख्या अल्टीमेट है? क्या हमारी कोई भी व्याख्या इस रहस्य को खोलती है कि जगत क्यों है? नहीं। विज्ञान यह बता देता है कैसे बादल का बनना होता है, लेकिन बादल के होने की ज़रूरत क्या है? अगर बादल ना होता तो क्या कोई हर्ज था? क्यों है?
विज्ञान बता देता है कि बीज कैसे अंकुर बनता है, लेकिन क्यों बनता है, क्या कारण है, क्या ज़रूरत है, हम हैं तो क्यों हैं, या हमारे भीतर प्रेम पैदा होता है तो क्यों होता है, नफ़रत पैदा होती है तो क्यों होती है, या हमारे भीतर एक जीवंत शक्ति है तो क्यों है। ये चारों तरफ पक्षी गीत गा रहे हैं, ये पौधे बड़े हो रहे हैं, आकाश में बादल घूम रहे हैं, ये सब क्यों है। पर विज्ञान ने कुछ व्याख्याएं दे दी, धर्म ने कुछ व्याख्याएं दे दी, और यह क्यों हमारी दृष्टि से समाप्त हो गया, ओझल हो गया, और हमें लगने लगा कि हम जीवन को जान रहे हैं। यह जानने का भ्रम खतरनाक है। इसकी वजह से सारे रहस्य समाप्त हो गए। सच्चाई यह है कि जीवन के क्यों के संबंध में ना कुछ ज्ञात है, ना अभी ज्ञात हुआ है, और ना ज्ञात कभी हो सकता है। जो अल्टीमेट क्यों है, आखिरी और अंतिम क्यों है, वह बिल्कुल अज्ञात है। उस अज्ञात का जब तक एहसास न होगा प्राणों में, तब तक प्राणों में धर्म का उदय नहीं हो सकता, क्योंकि उस अज्ञात के एहसास से ही अनंत परमात्मा का मार्ग स्पष्ट होता है। परमात्मा का मार्ग उसी अज्ञात के एहसास से होता है। लेकिन हमारे मस्तिष्क में तो सब ज्ञात है ऐसा महसूस होता है, सब चीज़ें हमें मालूम हो गई ऐसा हमें लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि हमें अभी कुछ भी मालूम नहीं है। लेकिन जीवन में हमने हर चीज़ की व्याख्या कर ली है, आदमी की भी व्याख्या कर ली है, उसकी भी एनालिसिस कर डाली है हमने, उसके शरीर को भी काट छाँट कर सब पता लगा लिया है, उसके मस्तिष्क की भी सब खोज कर ली है। लेकिन जितना चीज़ों को तोड़ा जाएगा, चीज़ें उतनी ही नीची होती चली जाएगी। आखिर में जो अत्यंत मटेरियल है वही हाथ आएगा, और जो भी स्पिरिचुअल है वह विलीन हो जाएगा। जो भी आध्यात्मिक है, जो भी आत्मिक है, वह जुड़ा हुआ है, वह इकट्ठा है, वह टुकड़ों में नहीं है, वह समग्र है, अखंड है, खंड में नहीं। एक सुंदर चित्र पिकासो ने बनाया है, पेंटर है, उसने एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। एक करोड़पति उसे खरीदने गया। उसने पूछा कितने दाम होंगे इस चित्र के, तो पिकासो ने कहा $5000। वह व्यक्ति बहुत हैरान हुआ। उसने कहा इसमें है भी क्या, एक कैनवास का टुकड़ा है, कुछ रंग है ऐसी क्या बात, आखिर क्यों $5000, इसमें ऐसी क्या बात है, एक कैनवास का टुकड़ा के क्या इतने दाम होते हैं, और कुछ पेंट्स हैं तो क्या उसके इतने दाम होते हैं। पिकासो ने एक मित्र को बुलाया और कहा कि एक कैनवास का टुकड़ा ले आओ और रंगों की एक पूरी ट्यूब ले आओ, और जितने भी दाम इन्हें देना हो ये दे जाएं, और वह इन्हें पकड़ा दो। लेकिन वह करोड़पति बोला, लेकिन मैं उस कैनवास के टुकड़े और कुछ रंगों को लेकर क्या करूँगा। इस पर पिकासो ने कहा फिर स्मरण रखो, यह जो चित्र है यह सिर्फ रंग और कैनवास ही नहीं, उससे कहीं ज़्यादा है, हम उसके दाम ले रहे हैं। अगर हम उस चित्र को वैज्ञानिक के पास ले जाएं, तो वह तोड़कर निकाल के रख देगा कि यह रहा कैनवास, यह रहा लाल रंग, यह रहा हरा और यह पीला, बात खत्म हो गई। चित्र कहाँ है, चित्र तो टोटलिटी में है, टुकड़ों में नहीं, समग्रता में है। टुकड़े कर दे तो चित्र विलीन हो गया, ख़त्म हो गया, वहाँ कुछ भी नहीं बचा। ठीक इसी तरह ज़िंदगी को जब हम तोड़ कर देखने की कोशिश करते हैं तो जीवन हाथ से छूट जाता है, रहस्य विलीन हो जाता है, सिद्धांत हाथ में रह जाते हैं, और सिद्धांत हमेशा मुर्दा होते हैं, केवल रहस्य जीवित होता है। जीवन में जो भी आपने रहस्यपूर्ण जाना, जब भी आप उसको खंड करेंगे तभी वह पाएंगे कि रहस्य विदा हो गया। एक सूफ़ी फ़कीर हुए, उनके पास एक बार बहुत बड़ा पंडित उनसे मिलने गया। वह फ़कीर तो प्रेम ही प्रेम के धुन लगाए रहता, जो भी कोई आता तो वह पूछता, कुछ भी उससे पूछता तो वह कहता सिर्फ यहाँ प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है, चारों तरफ प्रेम ही फैला हुआ है। 24 घंटे वह प्रेम के गीत गाता और कहता प्रेम से ही सब कुछ है, प्रेम ही परमात्मा है, जो प्रेम को जान लेगा वह परमात्मा को जान लेगा। तो वह पंडित उनके पास गया। वह पंडित ने जाकर पूछा कि महानुभाव, पहले यह तो बताइए कि प्रेम कितने प्रकार के होते हैं।
प्रेम ही प्रेम आप लगाए हुए हो, कौन से प्रकार के प्रेम की बात करते हो? इस पर वह सूफी फ़कीर ने कहा, तुमने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। मुझे प्रकार का तो पता ही नहीं, लेकिन प्रेम का पता है, और मुझे पता ही नहीं चला कि प्रेम के भी कोई प्रकार होते हैं। प्रेम का मुझे पता है, लेकिन प्रकार का मुझे कोई पता नहीं। इस पर वह पंडित हंसने लगा और उसने अपना ग्रंथ खोला और उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? मेरे ग्रंथ में 5 प्रकार के प्रेम बताए हुए हैं, यह सुन लो। और अब दोबारा जब किसी से प्रेम की बात करो तो पहले समझ लो कि प्रेम कितने प्रकार का होता है। उसने अपने 5 प्रकार के प्रेम की व्याख्या उसे बताई और वह बहुत खुश था कि आज इस फ़कीर को मुश्किल में डाल दिया। बताने के बाद उसने फ़कीर से पूछा, कहो कैसा लगा? यह प्रकार ठीक है या गलत? इस पर फ़कीर ने एक गीत गाया, क्योंकि सिवाय इस गीत के उसके पास कोई उत्तर नहीं था। पंडित तर्क देते हैं और फ़कीर जो जानता है वह गीत गाता है। उसने एक गीत गाया। गीत का अर्थ बहुत ही अद्भुत था। गीत का अर्थ था कि तुम जब प्रेम के प्रकार बताने लगे तो मुझे उस सुनार की याद आई जो एक बार गलती से फूलों की बगिया में पहुंच गया। वह अपने हाथ में जिस पर वह सोने को घिसता था वह पत्थर भी लेकर गया और वह फूलों को उस पर घिस कर देखने लगा कि फूल सच्चे हैं या झूठे। मुझे उस सुनार की याद आ गई जब मैंने तुम्हारी किताब सुनी। उसने कहा, हे परमात्मा, यह क्या अद्भुत है। मैंने तो प्रेम जाना, प्रकार का तो मुझे आज तक पता नहीं चला कि प्रेम के भी प्रकार होते हैं। और उसने कहा, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ, तुमने प्रकार जाने हैं लेकिन शायद प्रेम में नहीं जाना। जीवन को जो जोड़ने की दृष्टि से देखता है उसे बहुत रहस्य मालूम होते हैं, और जो तोड़ने की दृष्टि से देखता है उसे कोई भी रहस्य मालूम नहीं हो सकता, और जिसे रहस्य मालूम न हो उसे परमात्मा तक जाने का मार्ग भी मालूम नहीं हो सकता। जीवन में रहस्य हो, अगर चीज़ों के अज्ञात तत्व के प्रति हमारे जीवन में संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी हो, तो ही अज्ञात मौजूद रह सकता है। बहुत अज्ञात है, यहाँ हर तरफ चीज़ें अज्ञात हैं। जन्म जन्म में भी एक पत्थर को भी पूरा नहीं जाना जा सकता, एक फूल को भी पूरा नहीं जाना जा सकता, एक मनुष्य को भी पूरा नहीं जाना जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जाना जा सकता। यहाँ हर चीज़ अज्ञात है, बहुत ही अज्ञात है। उसके भीतर वह जो अज्ञात है वही तो परमात्मा है। अगर उसकी तरफ आँख खुली रहे, हृदय खुला रहे, तो आप रोज़ सुबह पाएंगे कि जो चीज़ें, जो बातें मैंने कल देखी थी आज वहाँ बिल्कुल नहीं है। हर चीज़ें, हर मनुष्य। सुबह रोज़ सूरज उगता है, सोचते हैं वही सूरज उग रहा है जो कल उगा, तो यह भूल है। विज्ञान कुछ भी कहे पर सूरज रोज़ नया उगता है। आंखें चाहिए देखने वाली। रोज़ नए बादल बनते हैं। जो बादल आज बने वो पहले कभी नहीं बने थे और आगे भी कभी नहीं बनेंगे। जो सूरज सुबह आज निकलेगा, जिस पैटर्न में, जिस बैकग्राउंड में, जिस पृष्ठभूमि में, वह बिल्कुल नया है। वह कभी इसके पहले नहीं हुआ था, लेकिन आप इसी ख्याल में हैं कि कल सुबह जो सूरज उगा था वही आज भी उगा है। तो देखना क्या है, इसमें नया क्या है? जीवन में कुछ भी ठहरता नहीं, प्रतिक्षण सब भागा जा रहा है। प्रतिक्षण सब नया है, लेकिन व्याख्याएं सब पुरानी है, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। व्याख्याएं पुरानी है, जीवन प्रतिपल नया है। व्याख्याएं सीखी हुई है, लेकिन जीवन बहुत अनसीखा हुआ है। रोज़ नए नए रास्ते तय करता है जीवन। यही तो खूबी है जीवन की, यही खूबी तो उसके भीतर छिपा हुआ परमात्मा है। चैतन्य प्रतिक्षण नया है, सब नया है। इस नए का बोध हो तो ही जीवन में रहस्य का एहसास होगा। लेकिन यह बोध कहाँ है? हम सब तो मुर्दे की तरह हैं। यह हमारी परत कैसे टूटेगी? हमारे आँखों पे जो परत पड़ी है, जो हमने अपने आँखों में बिठा रखी है, हम इससे बाहर कैसे निकलें? इससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है, हमें कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि सैकड़ों सालों से हमने इसको बंद करने में लगा दिए हैं। हजारों सालों से हमने इसे बंद रखा है। धीरे धीरे मनुष्य प्रकृति से टूटता गया, हटता गया है, अकेला रह गया है। वह प्रकृति से दूर हट गया है, जबकि उसकी जड़ें प्रकृति में है।
जबकि वहीं से कोई मार्ग हो सकता है। उससे हटने से वह दूर हो गया है मार्ग से। हम मनुष्य निर्मित दुनिया में रह रहे हैं। परमात्मा के संसार से हमने संबंध तोड़ लिया है। मनुष्य ने एक नई दुनिया बना ली है अपनी, एक घर बना लिया है, एक दीवार बना ली है उसके भीतर। मनुष्य निर्मित दुनिया है, इसलिए कठिनाई हो रही है। एक बड़ी दुविधा है जो चारों तरफ फैली हुई है। जब मनुष्य नहीं था तब भी सब था। हो सकता है जब मनुष्य ना रह जाए तब भी सब होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पक्षी ऐसे ही गीत गाएंगे, पौधे ऐसे ही निकलेंगे, चांद ऐसे ही रोशनी देगी, सूरज ऐसे ही घूमेगा। आदमी नहीं भी हो सकता है तो भी यह सब ऐसे ही था, और आदमी नहीं रहेगा तो भी यह सब ऐसे ही रहेगा। कुछ भी यहाँ समाप्त नहीं होता। इस असीम और इस अनंत के प्रति थोड़ा हृदय खोलना ज़रूरी है। धन्यवाद।